देखिए, संभल में सबसे पहले तो नेहा जी कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का काम जरूर हुआ है। वहाँ पर सर्वे जो है, जो पहले 3 दिन पहले जो सर्वे हुआ, उसमें शाम रात हो जाने के कारण से बाकी का काम जो है वो 3 दिन बाद करने की योजना बनी। और 3 दिन बाद जब ये सर्वे करने के लिए SI टीम और जो कमीशन जो है कोर्ट के द्वारा जो भेजा गया था, उसको इन्होंने बाधा पहुंचाई। कितना पहुंचाई? वहाँ के लोगों ने, निवासियों ने, जो कि मुस्लिम पक्ष के थे। किसी हिंदू पक्ष से तो वहाँ पर कोई झगड़ा हुआ नहीं, किसी के साथ में कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई किसी तरीके का मामला नहीं। वहाँ पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाई है उन्होंने। और अभी समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए गए। जय श्री राम के नारे लगाने पर आप पत्थर चलाएंगे, गोलियां चलाएंगे, नारे का जिक्र नहीं किया। ऐसा हालत हो गई है। धार्मिक नारे की बात करी गई मेरे द्वारा। और कांग्रेस आज इनकी हालत ये हो चुकी है कि ये किसी भी द्वारा किसी भी नारे का जिक्र गया, मैं एक जिम्मेदार किसी भी तरीके से मुस्लिम वोटों के साथ जोड़े रखना चाहते हैं, सम्मान उसके लिए ये तमाम हर तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। को बढ़ावा नहीं देता हूँ। शांत प्रकाश जी अपनी बात पूरी कर लेते, मैं लौटती हूँ, मैं आपको मौका दूंगी। कुदर की जो विधानसभा है इसी लोकसभा क्षेत्र में आती है। अब इस लोकसभा के जो सांसद हैं, कुदरकी के परिणाम में जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उसके कारण से बेचैनी है। आज ये परेशान है कि जो मुस्लिम वोट हमारा था ये भाजपा की तरफ क्यों जा रहा। तो ये यहाँ पर जो सौहार्द जो है वो अखिलेश जी स्वयं बिगाड़ रहे हैं, इनके सांसद बिगाड़ रहे हैं, इनके तमाम कार्यकर्ता। आरोप आप लोगों पे क्यों लग रहा है कि आप लोग सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? वहाँ पर शांत प्रकाश जी, जब तहजीब का जब पालन होता था, आज जो है उसको ये इन्होंने बिगाड़ा। और ये आगे जो है इसी पर पॉलिटिक्स से टूरिज्म करना चाहते हैं। जो गोली चलाए जाने की बात आ रही है, कहाँ से चली है, किसके आदेश से चली है? जो भी आदेश से चली है, मगर जिन लोगों को जख्मी किया नहीं, मारे गए हैं, पोस्टमार्टम में पुलिस की गोलियां नहीं मिली है। प्रसार करेंगे या गोली मारेंगे तो टांग पे मारेंगे, क्या सीधे सीने पे मार दी जाएगी? ऐसा कौन सा आदेश होता है? आप पुलिस प्रशासन में, आज पुलिस वहाँ पे प्रशासन के काम में दखल दे रहे लोग, जो लोग आप बता दीजिए कि हमारे देश का कानून बड़ा है कि बर्बादी करेगी, तो वो क्या अपनी सुरक्षा कार सेवकों पे भी तो गोली चली थी, तो ध्यान कर लेना अतुल जी भूल गए क्या? कार सेवकों पे भी तो गोली चली थी, किसके आदेश से चली थी? एक सेकंड शांत प्रकाश जी, मैं लौट रही हूँ, मैं आ रही हूँ। शांत प्रकाश जी, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। आप गोली चलाने का जिक्र कर रहे हैं सर, कार सेवकों पे भी गोली चली थी, भूल गए क्या? नेहा दुबे जी, कोई आपको एक पता होना चाहिए। नहीं, किसके आदेश पे चली थी बताइए ना? घटना पे पहले किसके आदेश पे चली थी बताइए? जो है ये एक सामान्य घटना नहीं है। किसके आदेश पे चली थी बताइए ना? पे सर्वे टीम जा रही है, पहले भी सर्वे हो चुका है, ये जानबूझ से जो सर्वे होने जा रहा है, बताइए ना मुझे, किसके आदेश पे चलती है गोलियां? संपन्न हो पाया, यानी कि जिला प्रशासन की फेलियर को कौन जिम्मेदार ठहराएगा? नहीं, ये मुझे बताइए, किसके आदेश पे गोलियां चलती है बताइए ना? प्रशासन के द्वारा फेलियर हुआ है, कितने लोग मरे थे बताइए ना? फेलियर रहा है। नहीं तो समाजवादी पार्टी को दोषी ठहरा देने से, या जो हम बात बोलते हैं कौन किसको दोषी ठहरा रहा है? अतुल जी, कौन किसको दोषी ठहरा रहा है सर? नहीं, कौन किसको दोषी ठहरा रहा है बताइए ना? ये दोषी ठहराने का काम हमारा नहीं है ना सर, ये हमारा काम नहीं है किसी को दोषी ठहराने का। हम सवाल पूछ रहे हैं, नहीं मैं पूछ रही हूँ। आपने कहा कि गोलियां किसके आदेश पे चली, मुझे बताइए ना? कार सेवकों में गोलियां किसके आदेश से चली थी? पता नहीं कितने चैनल पहुंचे रहते समाजवादियों को। समाजवादी पार्टी ना डरने वाली पार्टी नहीं है आपके चैनल से। अतुल जी, अपनी भाषा पे संयम रखिए सर। आप लोग भटकते हैं अपने मुद्दों से। संयम रखिए, आप जैसे चैनल की बात मत करिए। मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ, नहीं आप जवाब दे पा रहे, बौखलाइए मत सर, बौखलाइए मत, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। बौखलाने वाली बात ही नहीं है। तो आप जैसे चैनल का क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे बताइए ना? आप जैसे चैनल का क्या मतलब है मुझे पहले बता दीजिए। क्या बात करने, क्या संबल की बात आपसे कहीं नहीं जा रही है? नहीं, संबल की बात क्यों नहीं कर रहे हम? संबल की बात कर
लेकिन जब आप गोली चलाने की बात करें तो मैं आपसे पूछ रही हूँ किसके आदेश पे गोलियां चलती है, बताइए जरा। फेलियर है, बता दीजिए सर किसका फेलियर है ये, या तो यादव डिसाइड करेंगे क्या? आपके चैनल पे बात को उठाते हैं कि हाँ यादव जी की फेलियर है, फिर वही बात है, घटना घट गई, कैसे घट गई है, इस बात को तो कोई भी नहीं, ये मत कहिए ना सर, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, या तो यादव डिसाइड नहीं करेंगे कि भाई फेलियर। हम आपके चैनल का सम्मान करते हैं, आपके चैनल पे हमेशा आप जैसे चैनल का बात मत करिए ना सिर्फ, आप जैसे चैनल की बात मत करिए ना सिर्फ, आप जहाँ पे बैठे हैं आप जैसे चैनल, आप क्या बोलना चाह रहे हैं सर, क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? आप जैसे चैनल कितने बोलते हैं, राम मंदिर वाली कौन सी बात है इसमें आ गई? मैं तो जिला प्रशासन का फेलियर सवाल पूछ रहे हैं सर, आप सवाल का जवाब कैसे भी दे सकते हैं, मैंने उसके लिए कोई बाउंड्रीज तय नहीं की आपकी, आप सवाल का जवाब कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि आप जैसे चैनल ना जाने कितने समाजवादी, क्या आप बताते हैं आप जैसे कितने चैनल? हम जितना सम्मान सर आपका करते हैं, उम्मीद करते हैं आप भी उतना ही सम्मान हमारे चैनल का हमारा करे सर, हम बहुत सम्मानित तरीके से आप लोगों को बुलाते हैं। आपके चैनल का मैं सम्मान करता हूँ, करना चाहिए सर, आपको करना चाहिए, आपको प्लेटफॉर्म दे रखा है बैठने के लिए, से बैठे हुए हैं, और आपका भी हम सम्मान करते हैं, आपके समझ उनका भी सम्मान करते हैं, समय भी देते हैं, आदरपूर्वक बात भी रखते हैं, करना चाहिए सर, करना चाहिए। संभल पे लौटते हैं सर, संभल पे लौटते हैं, दोबारा लौटते हैं, नहीं ये बेकार की बातों का कोई मतलब नहीं, हम संभल पे लौटते हैं, मुद्दे की बात करेंगे। सर सवाल इस बात को लेकर है, अब मुझे ये बताइए कि अखिलेश यादव चले जाएं, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चले जाए, क्या करिएगा जाकर बताइए? देखिए नेहा दुबे जी, आप एक सम्मानित है और हमारे लिए भी सम्मानित है, क्या अपने चैनल के सम्मानित है। एक बात समझ लीजिए कि एक प्रतिनिधि मंडल जाने से क्या होता है कि वहाँ पे जो घटना घटी है उसकी वास्तविकता सामने आ सकती है, वो लोग हमें बताएंगे। वहाँ पे आप भी तो आपका चैनल, विभिन्न चैनल, जो मीडिया पर्सन रहेगा, एलआई भी रहेगी, पुलिस भी रहेगी, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जानबूझकर या माननीय योगी जी सरकार देकर जानबूझकर हम समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को रोका गया, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। जा करके हम वहाँ पे जो घटनाक्रम था उसको हम समझ सकते थे, जनता के बीच में सच्चाई आती, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा इसीलिए प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा था, और हम आपके चैनल पर भी होते और वहाँ की जो घटना होती है वो है जनता के बीच में सामने आती है। अगर कोई राजनीतिक दल जा रहा है, अगर विपक्ष में हम हैं तो हमें वहाँ जाने का हक है, और आपके चैनल पे बैठ के जो हमारे प्रतिनिधिमंडल वहाँ की बातों को बताता, हम यहाँ रख पाते, ये हमारा आस है। ये तो कह रहे हैं, अभी आपने सुना ना शांत प्रकाश जी को, ये तो कह रहे हैं हमारा जो वहाँ विधायक चुन के आया इस वजह से आप लोग बौखला गए हैं कि भाई मुस्लिम समाज कैसे भारतीय जनता पार्टी को चुन रहा है, कैसे भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, हमारा वोट बैंक छिटक रहा है, खिसक रहा है, ऐसा है क्या? वोट बैंक की मैंने बात नहीं करी, मैंने कहा प्रतिनिधिमंडल की बात करी, हम वोट बैंक की बात नहीं करते, हम समाज की बात करते हैं, समता मूलक समाज की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। और रही बात, हम हर चैनल, आपका चैनल सम्मानित है, अगर मेरे मुंह से कोई भी अगर गलत निकल गया उसके लिए भी मैं खेद प्रकट करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि ये तो अभी जो कहा जा रहा है शांत प्रकाश जी की तरफ से कि भाई वोट बैंक खिसक रहा है, छिटक रहा है, ऐसा है क्या? क्योंकि देखिए मुस्लिम समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तभी इनका विधायक उपचुनाव में जीत के आया है। लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसा, अगर देखिए राजनीति भारतीय जनता पार्टी किस तरह की करती है सभी को पता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वोट मिल रहा है तो ये क्या नहीं लगता है कि आप लोगों के लिए दिक्कत की बात है? अतुल जी देखिए, समाजवादी पार्टी जो है ये हम ना सभी वर्गों की बात करते हैं नेहा दुबे जी, और हम सबका साथ लेके चलते हैं। रही बात, चुनाव आते जाते रहते हैं, लोकतंत्र में आपने देखा होगा, आपके चैनल पर ही मेरे द्वारा एक बात उठाई गई कि किस प्रकार से उस महिला द्वारा कहा गया कि आपको गोली मारने का कोई अधिकार नहीं, हम वोट देने जाने दीजिए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उस दरोगा जी को सस्पेंड किया गया? नहीं किया गया। या चुनाव आयोग द्वारा उस दरोगा जी को सस्पेंड किया गया या कोई कार्रवाई की गई? हाँ, ये है कि कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया था कहीं अन्य जगहों पर, तो वो इस प्रकार से लोकतंत्र का जिंदा रहेगा। रही बात जो कह रहे हैं कि ठीक है, ये देखिए वैलिड पॉइंट है, ऐसे लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा सर? अगर विपक्षी पार्टियां वहां नहीं जा पाएंगी, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? और सवाल इस बात को लेकर है तो जाना चाहते हैं, पता चलना चाहिए कि लोग वहां के क्या सोच रहे हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं। शांत प्रकाश जी देखिए, जिस तरीके से ये वोट की बात इन्होंने कही है तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी, मैंने वोट की बात ही नहीं करी, मैंने कहा शांति की बात करी, मैंने सौहार्द की बात करी, मैंने वोट की बात ही नहीं करी। आज मैंने सुनते हैं।
ये सब कुछ बोलना भी है और सब चीजों से मुकरना भी है, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप जहाँ पर भी गड़बड़ हुई है आप जांच के लिए कहें, आपके कहने पर हम जो है उन ईवीएम को काउंटिंग कर देंगे, रिकाउंटिंग कर देंगे, हर एक पोलिंग बूथ पर 5-5 वो जो ईवीएम मशीन है वो काउंट कर देंगे, उसको उसके जो छोटा जो वोटर रहता है उसके साथ में उसको मिलान कर देंगे। तो अगर आपको लगता है कि कहीं किस प्रकार का कहीं गड़बड़ हुई है तो वहाँ पर आप जांच कराएं। और दूसरा इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वो वहाँ पर जाने से रोका। अरे वो वहाँ पर पुलिस प्रशासन जो लगा हुआ है वो देख रहा है। हम भी चुनाव लड़ रहे थे जिस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे थे, और आप आ जाते हैं संभल पर। संभल में समाजवादी पार्टी में जो मृतक हैं उनको कुछ पैसे का मुआवजा देने की अपनी पार्टी की तरफ से घोषणा की है। यहाँ पर तो घोषणा कर दी, मगर बहराइच में जो दंगा हुआ था वो तो दंगा था बेसिकली। क्या इन लोगों के क्या ये मुआवजा दे करके मुआवजा देना गलत है, बता दीजिए। आपको आपसे भी तो हमने कहा कि माननीय युक्ति जी की सरकार के द्वारा भी तो मुआवजा दिया जाना चाहिए। हम कि अगर मदद हो सके तो क्या गलत है बताइए। वो दो राजनीति मत करो। तो पुलिस कैसा पकड़ लेती है, फर्ज बनता है ये मान करके चलता हूँ कि 2027 के जान ना जाए और 2027 में हारने के बाद आप लोग सीधा गाली देंगे और मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा डिबेट करना। कि नेहा देवी जी जैसे एंकर जो है ये बैठने में बचेगी, क्योंकि जिस तरीके से आपका जो व्यवहार है वो साफ दर्शाना कि आपसे हार झेली नहीं जा रही, और अभी तो आपके लिए बहुत हार पड़े हैं और बहुत हारना है आपने। तो आपका जो हाल होने वाला है 2027 के बाद में तो आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कोई। मैं ये मान करके चल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग आज अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, टीवी पर जिस तरीके से आपका व्यवहार है, खाली इसी चैनल पर नहीं और अन्य चैनलों पर भी आप जिस तरीके से सभी पे पड़े हुए चीज की तरह तड़प रहे हैं, वो तड़पन आपकी दिखाई दे रही है। चलिए एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे हूँ। विजय कौशिक जी, ठीक है। ठीक है विजय कौशिक जी, देखिए कह रहे हमने नहीं रोका, ये पुलिस प्रशासन का काम है, पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से कर रहा है। कमाल है, मुझे तो आज पहली बार पता चला है कि पुलिस प्रशासन योगी जी की सरकार के अधीन है ही नहीं। ये तो बड़ी और अराजकता वाली स्थिति है कि अगर सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार का कोई नियंत्रण पुलिस के ऊपर नहीं है, पुलिस अपनी मर्जी से फैसले लेती है, तो मैं तो ये बात सुनकर हैरान हूँ। मुझे लगता है कि योगी सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि जब इनकी इतनी चलती ही नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि अब सर क्या निर्णय ले रहे हैं और लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है। भाई ये तो मणिपुर हिंसा की तरह हो रहा है कि मणिपुर में हिंसा हो रही है लेकिन सरकार आंख बंद करके बैठी है, और जब विपक्षी जाने की कोशिश करते हैं तो उनको जबरदस्ती रोक दिया जाता है। तो ये तो यानी कि उत्तर प्रदेश को इसी तरह की अराजकता में झोंकना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भी विपक्ष वहाँ जाए ही नहीं जनता के बीच में, ताकि सच का पता ही न लगे कि भी इसमें भाजपा की क्या साजिश थी। तो क्या पुलिस प्रशासन इनके अधीन नहीं है? इन्होंने मान लिया है। प्रकाश जी जल्दी से जवाब दीजिए 10 सेकंड में। इलेक्शन के दौरान में इलेक्शन कमीशन जो है उसकी निगरानी में पुलिस प्रशासन रहता है, और जो इलेक्शन है उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे मैं तो हैरान हूँ भाई साहब आपकी बात पर। नहीं, संभल में इस चीज पर ध्यान दें, और इसी चीज पर जो उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने बात की थी, उसी पर कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की पुलिस जो व्यवस्था थी उसने सारे सिस्टम को वहाँ पर कंट्रोल किया हुआ। चलिए वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी।